वाटिका में बैठी हुई है, उनके सम्मुख मणिक मुद्रिका अंगूठी गिरती है। माँ सीता की नजर जैसे ही अंगूठी पर गिरती है और हाथ में उठाते ही पहचान जाती है ये तो मेरे राघवेंद्र सरकार प्रभु श्री राम की है। लेकिन सोचती है इस 7 समुंदर लांघ कर कौन आया और यहाँ तक इस अंगूठी को लाया कौन। उसी समय कुछ क्षण बाद हनुमान जी उनके सम्मुख प्रकट होते हैं। माँ सीता एक समय के लिए डर जाती है कि वानर कौन आ गया, लेकिन हनुमान जी बहुत विनम्र होकर कहते हैं माँ सीते अब डरे नहीं, मैं राम का दूत हूं और राम जी राघवेंद्र सरकार ने इस अंगूठी को संदेश के रूप में भेजा है। बस राम सेतु की तैयारियां है, पुल कुछ ही दिनों में तैयार हो जाएगा और राघवेंद्र सरकार अपनी पूरी सेना के संग इस लंका नगरी में पहुंचेंगी। एक प्रसंग आता है जो आप सभी ने रामचरित इस रामायण की कहानी के अंदर देखा होगा कि मणिक मुद्रिका अंगूठी देने के बाद में हनुमान को भूख लगती है, क्योंकि अपना जो फ्लाइट जेट उड़ाया था, समुद्र को लांघ कर आए थे, थकान भी थी। मां सीता से विनम्र होकर कहते हैं देखिए हनुमान जी सीखने वाली चीज, हमारे पास में थोड़ी धन दौलत आ जाती है तो हम नहीं, हमारे अंदर का अहंकार बोलता है। लेकिन जब सीता मां उनसे पूछती है तुम हो कौन, जरा बताओ तो सही, तो वो ये नहीं कहते कि मैं पवन का पुत्र हूं, वो ये नहीं कहते कि मैंने बचपन में सूरज को फल समझकर निकल लिया। वो कहते हैं राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधानी थी। मैं राम का दूत हूं। किसका दूत हूं? राम का। हनुमान जी से बहुत सारी चीजें सीखने लायक है। बुद्धि से, बल से, विवेक सबसे बलवान है, फिर भी विनम्र रहते हैं और सदैव राघवेंद्र सरकार के शीश चरणों में रहते हैं। हमारे पास थोड़ी धन दौलत आ जाए हमारा अहंकार बोलता है। हम कहते हैं कि अंगूठी थमाने के बाद में मां सीता से आज्ञा लेते हैं। मां सीता बहुत सुंदर ये फूलों से सजी हुई, फल फूलों से सजी हुई, यहाँ पर ये चारों तरफ ये जो बाग लगे हुए हैं, ये जो फल लगे हुए हैं, मुझे भूख भी लग रही है, आप कहें तो खा लूं। और सीता से आज्ञा लेने के बाद में हनुमान जी अपना फ्लाइट जेट उड़ाते हैं और एक आधे पेड़ पर बैठकर वहां के फल के मजे लेते हैं बड़ी चाव से। उधर वो रावण जी की लंका नगरी की सेना जब अपना पहरा लगाते हुए हनुमान जी को देखती है, अरे ओ वानर नीचे उतर जरा। हनुमान जी अपनी मस्ती में मस्त है, जब तक उनका पेट नहीं भरेगा तब तक नहीं देखेंगे। लेकिन जैसे ही हनुमान जी का पेट भर जाएगा वो खुद स्वयं कहते हैं चलिए कहां ले जाना है, हम तैयार हैं। क्योंकि वो खुद चाहते थे कि जिस मां सीता को हरण किया जरा देखूं तो सही है कौन वो, उसकी नगरी कैसी, बहुत तारीफें सुनी है, स्वर्ण नगरी, सोने की लंका। खुद को स्वयं को कैद करवाते हैं। हम सब जानते हैं कि उनको एक रामायण के अंदर आपने चित्र की धाराओं के अंदर देखा होगा कैसे उनको एक खंबे से बांध दिया जाता है और रावण अपने अहंकार में चूर है और कहता है कि बंदर को इनकी पूंछ से प्रेम है। पूंछ पर जो लगा कपड़ा वो किसका था? रावण का। उस पर लगने वाला तेल किसका? रावण का। और जो तिल्ली जलाएगी वो किसकी? रावण की। और लंका जली किसकी? रावण की। लेकिन पूरी लंका जलकर हो गई राख, बच गया एक घर और वो था कौन? विभीषण, जिनके अंतरात्मा, जिनके हृदय में राम नाम का सुमिरन था। इसलिए कहता हूं कि चाहे जितनी भी आग आ जाए लेकिन उसके घर को नहीं जला सकती जो सदैव किसको जपता है? राम के नाम को। तो आइए मेरे साथ में, हम सुंदरकांड की समाप्ति की ओर है, बस ज्यादा चौपाइयां नहीं बची हुई है। मेरे साथ में आप सब गाएंगे, दुनिया चले न श्री राम के बिना,